हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग एक होटल में रह रहे थे एंड विंग ने सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ था, क्यों वो किसी को बचा नहीं पाया एंड क्यों वो लंजा को हेल्प कर रहा है। एंड लंजा को समझ में आ गया कि उसका अर्गा अभी पहले जैसा ही है, वो अभी बहुत ही अच्छा इंसान है। एंड लंजा को थोड़ा अच्छा फील हो रहा था कि इस दुनिया में उसके साथ कोई है, उसका अर्गा उसके साथ है। डिनर हो जाने के बाद लंजा एंड विंग एक साथ बैठे थे। लंजा ने आगे के प्लान के बारे में पूछा एंड विंग ने ही बताना स्टार्ट कर दिया। विंग ने ये भी कहा कि वो एंड क्लैन लीडर निये बहुत पहले से ये सब प्लान कर रहे हैं, लगभग 2 साल से। इनफैक्ट उनके साथ जियांग फैमिली एंड यू फैमिली भी है। जिन फैमिली के लिए उनको थोड़ा डाउट है, बट उन्हें लगता है कि बाद में जिन फैमिली भी उन्हें हेल्प करेंगे। लंजा ने वार्निंग देते हुए कहा शायद ये सब इतना आसान नहीं होगा। तो विंग ने कहा अब ये सब मैटर नहीं करता, कंट्री स्टर्विंग कर रहा है, अब उन्हें ये सब करना ही होगा। कहीं ना कहीं लंचा को थोड़ा डर लग रहा था। इतने टाइम से उसने अपने अर्गा को बहुत मिस किया, बहुत ही ज़्यादा। विंग उसके सामने ही था, बट उसने बहुत मिस किया था। उसने इस ट्रस्ट को, इस कंफर्ट को बहुत मिस किया था। बट अब वो सब कुछ उसके साथ है, वो अब इनको नहीं छोड़ सकता, नहीं खो सकता। अब उसे विंग के लिए डर लग रहा था। उसे पता है कि विंग वेन रोहन का फेवरेट है, बट फिर भी अगर वेन रोहन को पता चल गया कि विंग उसका अगेंस्ट है, तो विंग को अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये सब सोच के लंजे को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए थे। तो विंग ने कहा जानर मुझसे बात करो। लंजा को कहीं ना कहीं डर तो लग रहा था, बट उसे सेफ भी फील होने लगा, उसे थोड़ा अच्छा फील होने लगा। तो उसने विंग की तरफ देखा और शायली कहा मैं हैप्पी हूँ। ये सुन के विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया, जिसकी वजह से लंजा का हार्ट मेल्ट हो गया। अब लंजा को लगा कि विंग को सब कुछ बताना चाहिए, लंजा का इकलौता राज विंग को बताना चाहिए। तो उसने विंग की तरफ देखा और कहा मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं अकेला लान नहीं हूँ जो जिंदा है। ये सुन के विंग फ्रोज हो गया। लंजा ने कहा कुछ चिल्ड्रंस है एंड 2 इंस्ट्रक्टर्स जो उन्हें वहाँ से लेकर गए हैं। मैंने उन्हें भेजा है, अब मुझे उन्हें ढूंढना होगा। विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा और कहा मैं उन्हें ढूंढूंगा जानर, मैं प्रॉमिस करता हूँ। लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दे सकता। वो एम्परर तुम पे ऑलरेडी डाउट करता है। विंग ने स्माइल किया और कहा मेरे पास कुछ लोग हैं जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, वो उन्हें ढूंढेगा। तुम मेरे लिए चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लंजा ने कहा मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता, मैंने ऑलरेडी बहुत परेशान किया है। विंग ने कहा नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जानर, ट्रस्ट मी। लंजा ने कहा नहीं। तो विंग ने कहा तो क्या तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेटिव प्लान है? क्या तुम खुद अकेला सर्च करना चाहते हो? क्या तुम यही चाहते हो? लंजा ने नोट किया और कहा हाँ, अगर ये पॉसिबल हुआ तो। विंग ने कहा क्या तुम्हें लगता है ये मेरे लिए बेटर होगा? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए चिंता नहीं होगा एंड मैं किसी और काम पे ध्यान दे पाऊँगा? जानर मेरी तरफ देखो, मुझे पता है ये सिचुएशन बहुत ही आइडियल है एंड मुझे पता है कि तुम वे मैनर पे वापस नहीं जाना चाहते। जब तुमने कहा कि तुम उस रेबल से मिले थे एंड तुमने प्लान किया था वहाँ से भागने का, तो मुझे समझ में आ गया कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो। अगर तुम सच में यहाँ से जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक सेफ अरेंजमेंट्स कर सकता हूँ। ये बोलते हुए विंग को बहुत ही हेजिटेट फील होने लगा, उसका ब्रीथिंग भी रुक गया था एंड ये सब सुन के लंजा बहुत ही सरप्राइज हो गया। विंग ने कहा हम तुम्हारे एक फेक डेथ का प्लान कर सकते हैं, किसी को पता नहीं है कि हम दोनों यहाँ पर है, सिर्फ मियाँ मियाँ एंड वेनिंग को पता है एंड उन सबको पता है कि तुम किडनैप हो गए हो। ये सब मियाँ मियाँ देख लेगा एंड देन मैं वापस जाऊँगा एंड कहूँगा कि तुम मर गए हो एंड ये काम कर जाएगा। लंजा ने कहा बट वो एम्परर। विंग ने लंजा के हाथ को स्क्वीज़ किया और कहा मैं वो सब हैंडल कर लूँगा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, बट मैं अभी तुम्हें कंट्री के बाहर नहीं छोड़ सकता।
तुम दक्षिया चले जाना। विंग को पता है कि लंजा भी आर्ग्यू करने वाला है, तो विंग ने कहा, मैं चिल्लीज को ढूंढूंगा। ज़ानार, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने आप को डेंजर में नहीं डालने दूंगा। तभी लंजा ने कहा, एंड तुम डेंजर में जाओगे? विंग ने कहा, अगर तुम पकड़े गए तो ये हम दोनों के लिए बहुत ही बुरा होगा ज़ानार। लंजा ने अपने आइज़ क्लोज किया, फिर उसने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? ये सुन के विंग फ्रोज हो गया, उसने कुछ कहा नहीं। लंजा ने भी विंग की तरफ नहीं देखा, उसे डर लग रहा था विंग के आंसर का। फाइनली विंग ने लंजा के हाथ को छोड़ दिया। ये देख के लंजा और भी ज़्यादा शॉक हो गया, उसे और भी ज़्यादा डर लग गया। तभी विंग ने कहा, सच कहूँ तो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे आंखों के सामने से एक पल के लिए भी हटो। लंजा को फाइनली थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, उसने अपने आइज़ ओपन किया। विंग ने कहा, मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें खो ही दिया था, मैं फिर से ये सब नहीं चाहता, बट मुझे पता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहता हूँ। तभी लंजा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं अर्गा के साथ रहना चाहता हूँ। ये सुन के विंग ने स्माइल किया, उसे एक अजीब तरीके से रिलीफ फील हुआ। दिल लंजा ने पूछा, क्या ये सेफ होगा? विंग ने ब्लिंक किया और कहा, क्या वुमेन में रहना? लंजा ने हेड को शेक किया और कहा, तुम्हारा उन बच्चों को ढूंढना। विंग ने कहा, हाँ ज़ानर, मेरे कुछ स्काउट्स हैं जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, हम बहुत जल्दी उन्हें ढूंढ लेंगे। एंड मैं अपने स्काउट्स को कल सुबह ही लेटर भेज दूंगा, हम कल सुबह से ही सर्च करना स्टार्ट करेंगे। लंजा ये भी वॉरिड था, तो विंग ने कहा, मुझ पर ट्रस्ट करो, तुम्हारा गग्गा सब चीज़ों का ख्याल रखेगा। लंजा विंग पर ट्रस्ट करता है, खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट करता है, वो फिर से वही मिस्टेक नहीं करेगा। उनका कन्वर्सेशन हो जाने के बाद लंजा ने विंग को गुड नाइट किया। उसका मन तो नहीं कर रहा था, बट फिर भी उसने गुड नाइट किया एंड विंग अपने रूम पे चला गया एंड लंजा अपने रूम पे सो गया। बट लंजा सो नहीं पाया, उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था एंड अब उसे सोने से डर लगता है क्योंकि उसे नाइटमेयर्स आते हैं। लंजा को ये सोचकर भी ज़्यादा डर लग रहा था कि कल सुबह उन्हें वे मैनर पे वापस जाना होगा, फिर से वो अकेला पड़ जाएगा। बट लंजा ऐसा फील नहीं कर सकता, उसे स्ट्रांग होना होगा। बट जब भी विंग स्माइल करता है, लंजा का हार्ट बीट रुक जाता है। लंजा इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट डे सुबह जब लंजा और विंग एक साथ चाय पी रहे थे, विंग ने कहा, मैं सोच रहा था क्यों ना हम कुछ दिन बाद कैपिटल वापस जाए। ये सुन के लंजा पॉज हो गया, उसने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ जस्ट 4 दिन, हम 4 दिन के लिए तो रुक ही सकते हैं। लंजा ने पूछा, क्यों? विंग ने कहा, क्या पता ऐसा चांस फिर से कब मिले। तभी लंजा ने कहा, बट ये सेफ नहीं होगा, क्योंकि लंजा को डर लग रहा था अगर विंग रोहन को पता चल गया तो वो विंग को मार देगा। विंग ने कहा, ज़ानार सब कुछ ठीक होगा, सिर्फ 4 दिन, क्या तुम ये नहीं चाहते? लंजा ने कहा, बट वो एम्परर। विंग ने कहा, कुछ नहीं करेगा वो, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकला हूँ एंड जब मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊँगा वो लोग डाउट नहीं करेंगे एंड 4 दिन मैटर नहीं करता। लंजा ने कहा, बट। तभी विंग ने कहा, क्या तुम अपने अर्गा के लिए इतना भी नहीं करोगे? लंजा ने कुछ कहा नहीं। दिल लंजा ने पूछा, तुम स्टे करना क्यों चाहते हो? अब वो इनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। वो अपने हेड को स्केच करने लगा और कहने लगा, एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुन के लंजा का हार्ट बीट रुक गया था। उसे पता है कि उसे सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो दोनों बचपन से जानते हैं, वो लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं एंड वो दोनों एक दूसरे को भाई जैसे दिखते हैं। हाँ, लंजा के मन में विंग के लिए फीलिंग्स है, बट विंग ये सब फीलिंग नहीं रखता लंजा के लिए, लंजा को ये बात पता है। लंजा ये सब सोच रहा था, तभी विंग ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो ज़ानार, आप हाँ कह दो। लंजा ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ स्माइल किया क्योंकि उसे भी ये प्लान बहुत ही अच्छा लगा। 4 दिन विंग के साथ उसे बहुत ही हैप्पी फील हो रहा था। कुछ टाइम बाद विंग ने अपने स्काउट्स को लेटर्स भेज दिया उन बच्चों को ढूंढने के लिए एंड लंजा ये सब चीज़ दूर से देख रहा था।
अब लंजा एंड विंग एक साथ मार्केट जाने लगे। विंग के फेस में स्माइल था। लंजा को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो दोनों ऐसे ही चल रहे थे। लंजा को बहुत ही डर्टी फील हो रहा था क्योंकि उसके सारे क्लोथ्स बहुत ही डर्टी हो गए थे। एंड वो दोनों 4 दिन रुकने वाले हैं एंड लंजा ऐसे डर्टी रोब्स में रहेगा। उसे बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। तभी विंग ने कहा, जानर क्या तुम चाय पियोगे? लंजा ने हेड को शेक किया क्योंकि उसने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है तो वो चाय नहीं पीना चाहता। विंग ने लंजा की तरफ एक कॉन्सर्न लुक दी और कहा, तुम क्या सोच रहे हो? लंजा ने कुछ कहा नहीं। देन विंग ने कहा, जानर तुम्हें सब कुछ याद है पर तुम मुझे भूल गए हो। हाँ, तुमने अभी तक मुझे गग्गा नहीं बुलाया। ये सुन के लंजा ने कहा, मैं तुम्हें कहीं भी उस नाम से नहीं बुलाता था। विंग ने कहा, क्या तुम श्योर हो? जितना मुझे याद है मैं जब भी तुम्हारे लिए लॉकआउट लेकर आता था तुम मुझे गग्गा बुलाते थे। ये सुन के लंजा ब्लश करने लगा एंड विंग से दूर जाने लगा। तो विंग ने हंसते हुए कहा, तुम्हें ब्राइब करना कितना ईजी है, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये बोलकर उसने लंजा के कंधों पे अपने हाथ रखा। अब वो दोनों बहुत क्लोज थे। लंजा ने विंग को दूर नहीं भेजा। लंजा ने विंग को पुश नहीं किया क्योंकि उसे विंग का क्लोजनेस बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो और भी क्लोज जाना चाहता था। अब वो सच में विंग का कॉन्कुबाइन बनना चाहता था। उसे पता है कि ये सब रियल नहीं है, विंग सच में उसका हस्बैंड नहीं है, बट फिर भी उसके अंदर बहुत ही हैप्पीनेस फील होता था। विंग ने लंजा के शोल्डर को स्क्वीज़ किया और कहा, क्या मुझे फिर से तुम्हें ब्राइब करना चाहिए? बट पहले मुझे एक लॉकआउट शॉप ढूंढना होगा। तभी लंजा ने कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा। लंजा को बहुत ही ब्रेथलेस फील हो रहा था क्योंकि विंग का फुल अटेंशन उसके ऊपर था। विंग ने टीस करते हुए कहा, क्या सच में जानर अब बच्चा नहीं रहा? पर जानर तो अभी भी बहुत ही टाइनी है। लंजा ने ग्लेयर किया और कहा, मैं तुम्हारे जैसा ही टॉल हूँ। तो विंग ने कहा, झूठ बोलना रूल्स के खिलाफ है लारा गोंजा। लंजा ने क्लियर किया एंड वो आगे जाने लगा एंड उसने कहा, बोरिंग। तो विंग ने पाउट करते हुए कहा, जानर अपने गग्गा का हार्ट मत तोड़ो, चिल्ड्रंस कितना क्रूअल होते हैं। ये सुन के लंजा फ्रोन हो गया। उसे लग रहा था अब तक तो विंग टीस कर रहा था, क्या सच में विंग उसे एज अ चाइल्ड देखता है? इनफैक्ट अब लंजा विंग का कंक्यूबाइन है, क्या ये भी विंग उसे एज अ चाइल्ड देखता है? वो लोग ऐसे ही चल रहे थे एंड विंग कंटिन्यू जोक्स कर रहा था। देन फाइनली वो लोग एक कपड़े के शॉप के सामने आके खड़े हो गए। लंजा ने कहा, अर्गा? तो विंग ने कहा, चलो मैं अपने फेवरेट दीदी के लिए कुछ कपड़े खरीदता हूँ। देन विंग ने शॉप में 3 डार्क रोब्स के सेट को चूज़ किया एंड लंजा के हाथ में दे दिया और कहा, ये मेरे जानर के लिए बेस्ट है। जब लंजा पहले सेट पहन के बाहर आया, विंग ने कहा, तुम कितना एलिगेंट लग रहे हो लारा गोंजा। लंजा ब्लश कर उठा। दिन वो कंटिन्यू एक एक कपड़े पहन के आ रहा था एंड विंग कंटिन्यू उसका तारीफ़ किया जा रहा था। देन इस बार उस शॉपकीपर ने एक कपड़े दिया। देन उस कपड़े को पहन के लंजा बाहर आया। वो कपड़ा ब्लू कलर का था। उसके ऊपर पिकॉक का डिज़ाइन था जो बहुत ही सेक्सी एंड बहुत ही एलिगेंट लग रहा था। वो कपड़ा लंजा के बॉडी में बहुत ज़्यादा हॉट भी लग रहा था। जब वो बाहर आया, विंग बिल्कुल शॉक हो गया। विंग का माउथ ओपन ही रह गया। पूरा शॉप बिल्कुल साइलेंस हो चुका था। उस शॉप के सब लोग विंग के रिएक्शन का वेट कर रहा था, लंजा भी। तो विंग ने कहा, ये प्रिटी है ऑफ कोर्स। ये सुन के लंजा फ्रॉन्ट हो गया। उसने कहा, तुम्हें ये पसंद आया या नहीं? विंग ने कहा, नहीं ऑफ कोर्स मुझे ये पसंद आया, तुम बहुत ही ग्रेट दिख रहे हो। तभी शॉपकीपर ने कहा, गोंजा आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, आपको ऑनेस्टली बोलना चाहिए कि आपको ये क्लोथ पसंद आया या नहीं। तभी विंग ने कहा, हाँ मुझे पसंद आया। पसंद क्यों नहीं आएगा? तभी शॉपकीपर ने कहा, तुमने अपने हस्बैंड को अपसेट कर दिया फॉर नो रीज़न। ये सुन के विंग ने कहा, वो मेरा हस्बैंड नहीं है एंड हम वेट आपने क्या कहा? इससे पहले कोई और कुछ कहता, लंजा ने अपने पुराने कपड़े पहन लिया एंड वो वापस आ गया एंड देन उसने उन 3 कपड़ों को चूज़ किया जो विंग ने चूज़ किया था। विंग ने कहा, जानर। देन लंजा ने उन कपड़ों को शॉपकीपर के हाथों में दिया और कहा, हम ये ले रहे हैं। तो विंग ने कहा, जानर क्या है ये सब? तभी शॉपकीपर ने कहा, बट गोंजा ये आपके साइज़ का भी नहीं है।
लंजा ने कहा कोई बात नहीं। विंग ने कहा जानर इट्स नॉट ओके, तुम ये सब हो क्या रहा है, तुमने सारे कपड़े ट्राई तक नहीं किया। लंजा ने विंग की तरफ एक लुक दिया एंड देन वो वहाँ से चला गया एंड विंग ने शॉपकीपर को पे किया एंड देन वो लंजा के पीछे पीछे आ गया। उसने कहा वेट जानर। देन बाहर आके विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा और कहा तुम वहाँ पर मुझे अकेले छोड़ के क्यों आ गए, क्या हुआ। लंजा ने अपने हाथ को छीन लिया और कहा बोरिंग। तो विंग ने कहा मुझे लगा था कि हमें मज़ा आ रहा है, क्या मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया, मुझे सच में वो ड्रेस पसंद आया था यू नो। अब लंजा को गुस्सा आ गया, उसे पता ही कि विंग झूठ बोल रहा है, बट वो विंग को ये समझाना नहीं चाहता कि वो विंग का केयर करता है एंड वो विंग के हर एक बातों का केयर करता है। तभी विंग ने कहा जान मैं तुम्हें हमेशा स्पॉइल करना चाहता था पर मुझे कभी चांस नहीं मिला, अब मुझे ये करने दो, अब मुझे तुम जैसे बेबी को स्पॉइल करने दो। तभी लंजा ने कहा मैं एक एडल्ट हूँ। लंजा ने ये बात बहुत ही गुस्से में कहा था। फिर उसने विंग को कहा मुझे माफ़ करना। विंग ने नर्वसली हंसा और कहा नहीं नहीं जानर, ये मेरा ही फॉल्ट था, मुझे ही सॉरी बोलना चाहिए ओके, मैं बस जोक कर रहा था। आई नो कि तुम एडल्ट हो, मैं सच में ये चीज़ मानता हूँ। यू नो जब मैंने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम पैलेस में देखा था मैं बहुत ही सरप्राइज़ हो गया था, तुम कितने बड़े हो गए हो, मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था यू नो कि तुम इतना ब्यूटीफुल हो जाओगे। लंजा के ईयर्स रेड हो गए थे, वो विंग की तरफ देख भी नहीं पा रहा था, वो ग्राउंड की तरफ देख रहा था। विंग ने कहा ये तो बस एक चेंज है, अब मैं ओल्ड हो चुका हूँ, अब मैं चेंज के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता, पर जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ मुझे वो टाइम याद आता है जब हम दोनों अलग थे, एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर पाते थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही दूर थे, मुझे उस टाइम के लिए बहुत ही रिग्रेट होता है, डर लगता है। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ एक क्वेश्चनिंग लुक दिया। तो विंग ने कहा मुझे जस्ट फील हुआ कि तुम्हारे लाइफ में मेरा कोई प्लेस नहीं है, मुझे एक्चुअली ये लगता है, इनफैक्ट मैं एक बार भी सिचिन से नहीं मिल पाया, मैं उसके पोस्ट के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं कर पाया, मैं तुम दोनों से मिलने के लिए कहीं वापस भी नहीं आया, तो अगर तुम मुझे भूल भी गए होगे तो ये अनरीजनेबल नहीं होगा। तभी लंजा ने ऑब्जेक्ट करते हुए कहा मैं तुम्हें हमेशा लेटर लिखता था, मैंने कभी लेटर लिखना बंद नहीं किया। विंग नोट की और कहा हाँ तुम लिखते थे एंड मैंने उन सारे लेटर्स को पढ़ा भी है, मैं तो बस। तभी लंजा ने कहा अर्गा क्या बात है। विंग ने कहा सिचिन ने लेटर लिखना बंद कर दिया एंड तुम्हारे लेटर्स भी कम आने लगे, बट इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है जानर, कोई एक बाहर के इंसान को कितना लेटर लिख सकता है, एंड मैं रिप्लाई करने में बहुत ही बुरा हूँ, बट मुझे डर लग गया था, मैं हमेशा तुम्हें सिचिन को एंड अंकल कुरन को, इसका आगे विंग कुछ भी नहीं बोल पाया। तभी लंजा ने कहा फैमिली, हम तुम्हें एक फैमिली की तरह देखते थे, क्योंकि ये बात तो सच है, अंकल कुरन हमेशा विंग का खबर लेते थे, उसके बारे में पूछते थे, उसको ढूंढते थे। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा क्या सच में। लंजा ने कहा ये सुन के विंग रो पड़ा। लंजा ने विंग को हक किया। विंग ने कहा जानर। लंजा विंग के बैग को रब करने लगा, उसे शांत करने लगा। उनका 4 दिन ऐसे ही बीता जा रहा था। इन 4 दिनों में उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया, उन लोगों ने बहुत हंसा, बहुत खाना खाया एंड विभूषण ने बहुत वाइन पिया। हर एक दिन वो लोग मार्केट में जाते थे एंड विभूषण लंजा के लिए बहुत कुछ खरीदता था, पर फिर भी उसका मन नहीं भरता था, वो उसे और भी खरीद देना चाहता था, बट लंजा कुछ भी नहीं चाहता था सिवाय विभूषण के, बट विभूषण उसे सब कुछ देना चाहता था। एक दिन जब वो लोग मार्केट में थे, लंजा का नज़र एक सिल्वर हेड पीस पे गया था, बट लंजा ने अपने नज़र को हटा दिया था इससे पहले कि विंग देख ले, क्योंकि उसे पता है कि अगर विंग ने देख लिया तो वो उसे खरीद के देगा, एंड ऐसा ही हुआ। विंग ने देख भी लिया था एंड उसने उसे खरीद भी दिया था। उनका पूरा दिन अच्छा जाता था, बट रात को लंजा फिर से अकेला हो जाता था, उसको नींद नहीं आता था नाइटमेयर्स की वजह से। अब लंजा वरीड भी होने लगा। वो वरीड था इसलिए उसे लग रहा था क्या वो स्काउट्स उन बच्चों को ढूंढ भी पाया है या नहीं,
उन लोगों ने कितना ढूंढा है, बट वो विंग को कुछ भी नहीं कहता था, बट विंग समझ जाता था। उसने लंजा से कहा, वो लोग उन्हें ढूंढ लेंगे ज़ानार, मैंने उन्हें खुद ट्रेनिंग दिया है। लंजा को विंग पर एंड विंग के एबिलिटीज़ पर कोई भी डाउट नहीं है, पर उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। आज उनका लास्ट डे था। उन लोगों ने एक साथ डिनर किया। अब लंजा अपने रूम पे नहा रहा था। जैसे ही वो नहाकर बाहर आया एंड अपने कुछ इनर रोब्स को पहना, तभी उसके दरवाजे पे नॉक हुआ। विंग ने बाहर से कहा, ज़ानार क्या तुम अंदर हो? लंजा ने जल्दी जल्दी दरवाजे को ओपन किया, उन इनर रोब्स पे ही। लंजा ने देखा कि विंग के हाथ में वाइन का बॉटल्स है एंड विंग दरवाजे पे खड़ा है। विंग के फेस में एक स्माइल था, पर जैसे उसने लंजा को देखा, उसका स्माइल बिल्कुल बदल गया। वो बिल्कुल डम स्ट्रक हो गया वहाँ पे। वो सिर्फ लंजा के बॉडी की तरफ ही देखे जा रहा था। लंजा का हेयर भी मेसी था एंड लंजा इनर रोब्स पे था। लंजा ने माफ़ी मांगने के लिए वो किया एंड देन वो फिर से प्राइवेसी स्क्रीन के अंदर चला गया अपने आप को रेडी करने के लिए। विंग रूम के अंदर आया और कहा, ज़ानार क्या होता अगर मेरी जगह कोई और आ जाता तो? तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। तभी लंजा ने कहा, मैं अर्गा का वॉइस पहचानता हूँ। कुछ टाइम के लिए वो दोनों साइलेंट थे। देन लंजा रेडी होके प्राइवेसी स्क्रीन से बाहर आया। उसने देखा कि विंग उसके लिए चाय बना रहा है। लंजा विंग के पास आके बैठ गया। विंग ने कहा, तो मुझे लगा था कि तुम सो गए हो। विंग अभी भी लंजा की तरफ नहीं देख रहा था। लंजा ने कहा, अभी तक सोने का टाइम नहीं हुआ है। विंग ने नर्वसली कहा, हाँ हाँ सही बात। देन विंग ने लंजा को चाय दिया एंड वो खुद वाइन पीने लगा। वाइन पीते पीते विंग लंजा को अपने आइस के कॉर्नर से देख रहा था। उसने 2-3 बार लंजा की तरफ देखा। लंजा ने इस चीज़ को नोटिस किया। देन विंग ने फाइनली कहा, तुम तो ऑब्वियसली लेडीज़ के बीच में बहुत ही फेमस होगे, है ना? तुम उनके लिए बहुत ही फेवरेट होगे। लंजा ने कहा, नहीं ऐसा कोई बात नहीं। लंजा ब्लश करने लगा। तो विंग ने कहा, झूठ मत बोलो। तुम्हारे जैसे हैंडसम रिच यंग मास्टर को कौन लड़की नहीं चाहेगा? तभी लंजा ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। विंग ने कहा, हाँ मैंने ऐसा कब कहा? लंजा ने कोई भी आंसर नहीं दिया। उसे फ्लैशबैक याद आ गई एंड सेम एज विंग उसे भी याद आ गई जब वो दोनों गुस्सू में थे। विंग लंजा को बहुत ही टीज करता था एंड लंजा गुस्सा हो जाता था। तो विंग ने लंजा के चिक को पिंच किया और कहा, सो स्टफी लड़ा गोंगजा, बिलीव मी गर्ल्स को फरी रेडी पसंद नहीं, यू नो। कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। विंग ने कहा, ज़ानार ये फेयर नहीं है। मैं बस हर्ट था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते थे। ऑफ कोर्स कोई भी तुमसे शादी करना चाहेगा। तभी लंजा ने कहा, और अर्गा? हेलो एवरीवन। तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको इसके रिप्लाई में विंग क्या जवाब देगा? मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।